आत्मवंदन दोस्तों। जो ये वीडियो आ रही है ये आपको पूरी देखना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, धरती पर यहाँ कौन सा काम करने आए हो। ये आपके मन में हमेशा सवाल आते हैं जब भी आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। और कनेक्ट इसीलिए होते हो क्योंकि आपके मन में ये सवाल होते हैं हमेशा। कहीं तो आपके मन का एक कोना वो हमेशा आपको पूछते रहता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा इस धरती पर क्या काम है, मैं कौन से ऐसे डायमेंशन से आया हूँ और मुझे यहाँ आके कौन सा काम करना है। उस एक अनंत रचयिता ने हमें यहाँ भेजा है। उसके प्रेम और प्रकाश में हम यहाँ आए हैं, तो सिर्फ कि हमें प्रेम और प्रकाश बांटना है और अपना प्रकाश बढ़ाते जाना है और दूसरों को भी उसी प्रेम और प्रकाश में बढ़ने देना है। मतलब दूसरों की सेवा करना है, सर्विस टू अदर्स। इसीलिए ये वीडियो आया है दोस्तों। आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे, तो आखिरी तक मेरे साथ आप सुनिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही डिवाइन संदेश लाई हूँ और वो संदेश आप सबको बहुत ही ज़रूरी है सुनना, क्योंकि वो माता-पिता के लिए है। और इसमें बहुत सारी बातें मुझे मिली है कि कैसे हमें ज़िंदगी जीना है। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी मराठी में पहले बोलूँगी, क्योंकि मेरी सोल दोस्तों मराठी जानती है और मुझे जो भी मैसेजेस आते हैं मुझे मराठी में ही आते हैं। मैं लिखती हूँ तो मराठी में, और मैं आपको हर मैसेज के साथ हिंदी में भी उसको डिफाइन करूँगी। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज एक बहुत ही डिवाइन मैसेज आपके लिए ला रही हूँ। मनुष्य पैदा स्वतःच्या उन्नतीसाठी होतो. मनुष्य पैदा स्वतःच्या उन्नतीसाठी होतो, पण तो दुसऱ्यांच्या पोटी येतो. म्हणजेच काय? जो मनुष्य है वो पैदा तो होता है, पर वो अपने आप तो आके इस पृथ्वी पर नहीं पैदा होता ना दोस्तों। वो किसी के पेट से जन्म लेता है, एक माँ के पेट से जन्म लेता है। तो जे हे जीवन जगतो, काही ज्ञान घेतो, आत्मसात करतो, ते लोक कल्याणासाठी। जो हर एक बच्चा है इस धरती पर अपना जीवन जीने आता है, वो ज्ञान लेने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए और उसी के साथ वो लोक कल्याण के लिए आता है। जसे एक आई आणि वडील आपली पूर्ण जिंदगी आपल्या मुलांना शिकवण्यात, पालन-पोषण करण्यामागे घालवतात, तसेच आपण आपला जन्म कोणाच्या कल्याणासाठी असतो। जैसे कि हम इधर माँ-बाप का उदाहरण दे रहे हैं कि मतलब मुझे जो डिवाइन मेसेज आया वहाँ से आया है कि माँ-बाप के लिए बोला गया है, आपली पूर्ण जिंदगी आपल्या मुलांना शिकवण्यासाठी, एका आई-वडिलांची। एक माँ-बाप की जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालन-पोषण करने में, उनको पढ़ाने-लिखाने में जाती है और उनका जन्म कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए या दूसरे की उन्नति के लिए होता है। वैसे ही हमारा जन्म भी दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है। एक यहाँ पे सिंपल सा एक माँ-बाप का उदाहरण दिया गया है कि जैसे माँ-बाप अपने बच्चों को पाल-पोस के बड़ा करते हैं, लिखाते, पढ़ाते, खिलाते हैं, उसी तरह एक मनुष्य जीवन सिर्फ अपने लिए जीने नहीं आता है, वो दूसरों के लिए, दूसरों की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए आता है। आगे पढ़ते हैं। आपण हे शरीर घेऊन पृथ्वीवर येतो, पण ते स्वतः करता नाही, तर या पृथ्वीच्या प्रत्येक जीवांसाठी, प्राणीसाठी। हम ये शरीर जब लेके पृथ्वी पर आते हैं, वो हम अपने खुद के लिए नहीं, तर तो इस पृथ्वी पर, इस धरती माँ पर हर एक उस जीवों की रक्षा करने के लिए, हमारा जीवन दूसरे जीवन की रक्षा करने के लिए आता है। आपल्या कुठल्याही कृत्याने आपल्या माणसांना दुःख व्हावे यासाठी नहीं। हमारे कोई भी ऐसे काम जिससे हमारे अपनों का दिल दुखे, इस वजह के लिए नहीं हम आते हैं यहाँ पे। मतलब हम यहाँ आते हैं तो दूसरों को सुख देने आते हैं, ना कि दुःख देने आते हैं। यहीं पे ऐसा बताया गया है। एक दिवा स्वतःचा उजेड दुसऱ्यांना, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है दोस्तों। एक दिवा स्वतःचा उजेड दुसऱ्यांना देतो, जो स्वतःला खपवून घेतो। एक जो दीपक है, उस दीपक को जब हम जलाते हैं तो अब हम क्या देखते हैं कि वो अपना जो पूरा लास्ट तक है
वो उसका तेल न खत्म होते हुए वो जलता रहता है, खत्म होने तक, आखिरी सांस तक वो जलता रहता है। वो सिर्फ दूसरों के जिंदगी में रोशनी करने के लिए ही वो दीपक होता है। एक दिवा स्वतःचा उजेड दुसऱ्यांना देतो, जो स्वतःला खपवून घेतो शेवटच्या तेलाच्या थेंबापर्यंत। आखिरी के तेल की हर एक बूंद तक वो दीपक जलता रहता है। तेल या घी की जो बूंद होती है, जब हम एक दीपक में तेल या घी जो भी दीपक जलाते हैं, उसकी आखिरी बूंद तक वो दीपक जलता रहता है और हमें प्रकाश देता है। याची वात सुद्धा काळी आणि खाक राख होऊन जाते। जब आप देखते हो कि तेल भी खत्म हो गया है और इसकी जो बाती है वो भी जल के राख, काली और खाक हो जाती है। उसी तरह मतलब यहाँ जो बताया है दोस्तों कि जब तेल खत्म हो जाता है, जो उसकी बाती है वो पूरी काली पड़ जाती है, उसका पूरी राख-राख हो जाती है ना, उसी तरह हमारा जीवन है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। जसा मनुष्य जेव्हा शरीराने जळतो, शेवटच्या क्षणाला त्याची ही राख होते। इसी तरह हमारा जीवन भी यही उदाहरण देता है कि जब तक हमारी सांस, आखिरी सांस तक हम जीवन जीते हैं, तो हमारी जो आखिरी सांस है, वो लेने के बाद जब हमारा शरीर जब जलाया जाता है, आप सभी जानते हो कि उसकी राख राख हो जाती है। एक-एक जो शरीर है हम इतनी सुंदरता से संभालते हैं, रखते हैं, उसकी पूरी राख हो जाती है। एक हड्डी भी नहीं बचती दोस्तों। मतलब जो भी पूरा है, शरीर के एक-एक ऑर्गन पूरा जल के खाक हो जाता है। जसा मनुष्य जेव्हा शरीराने जळतो, स्वतःच्या एका-एका क्षणाला त्याची ही राख होते। उस मनुष्य की भी ऐसी ही राख हो जाती है। तेव्हा त्याचा आत्मा त्याला विचारतो, "बाबा रे, तू काय केलंस पूर्ण जीवनात दुसऱ्यांसाठी?" जब वो शरीर खाक हो जाता है, उसकी आत्मा उस शरीर से बाहर आकर उसको पूछती है कि हे शरीर, मतलब जिस व्यक्ति का शरीर है, राम, श्याम, लक्ष्मण, जो भी उस व्यक्ति का नाम है, उसको वो आत्मा पूछती है कि जो शरीर का नाम होता है कि हे मेरे भाई, तूने क्या किया? जब इस शरीर में तू था, तब वो शरीर ये खाक होने तक तूने क्या किया? दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए क्या किया? पूरे जीवन भर तूने क्या किया? असो, दुसऱ्यासाठी नाही तर स्वतःसाठी काय केलंस? चलो रहने दो, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए क्या किया ये बताओ। आत्मा पूछती है कि दूसरों के लिए नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, पर खुद के लिए क्या किया तूने? आत्मा उस शरीर से अपने आप से पूछती है कि तूने जब ये शरीर में थी तब तूने अपने लिए क्या कर लिया? दूसरों के लिए नहीं कुछ किया, पर अपने लिए क्या किया? स्व उन्नतीसाठी जर तू या जन्मात केलं असतं, अगर तूने खुद के उन्नति के लिए ही इस जीवन में कुछ किया रहता, जो भी है, जैसे हम कहते हैं कि मुझे ये जीवन में ये करना है, वो करना है, मेरी खुद की आशा आकांक्षा है। दोस्तों, यहाँ पे ये बात नहीं, मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि ये संदेश यूनिवर्सल गाइडेंस से आ रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि यहाँ पे कोई भी संदेश कोई भी बुक से नहीं पढ़े जाते हैं, कहीं से भी ये कंटेंट कॉपी नहीं किए जाते। यहाँ पे सिर्फ ये चैनल पे ही आपको ये बातें मिलेंगी जो कहीं भी लिखी नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी तूने किया जिंदगी भर, वो दूसरे किसी के लिए नहीं मगर अपने अपने खुद के लिए क्या किया है। पैसा कमाया, बाल बच्चों को संभाला, बच्चों को पढ़ाया, ये नहीं दोस्तों। देखिए आगे क्या कहता है, स्वउन्नतीसाठी काय केलंस? तर तू पुढचा जन्म तरी दुसऱ्याच्या सेवेमध्ये स्वतःला झोकशील का? तूने ऐसा कुछ क्या किया कि जिससे तेरे को तेरे मरने के बाद भी लोग तुझे जानते हैं कि तूने एक व्यक्ति की तो भलाई करके चला गया, ऐसा किसी के जीवन को सोना बना दिया, ऐसा तूने क्या किया? ये खुद आत्मा उस शरीर में जब थी और वो पूछती है, अगर तूने खुद के लिए कुछ नहीं किया तो आगे का जन्म तू दूसरों की सेवा में गुजारेगा कि नहीं? दूसरों की सेवा में तू अपना जीवन व्यतीत करेगा कि नहीं? या फिर का तू जितका या जन्मात तपलास, भाजलास, तू जे शिकलास, जे कर्म केलं, ते तुझ्यानंतरही लोकांचे हित करणारे होते का? यहाँ पे आया राइटिंग में दोस्तों, जो तूने इस जन्म में नहीं किया तो अगले जन्म में तू जैसे इस जन्म में तू इतना तपा है, इतना ठोकरें खाई है,
जो भी तूने लर्निंग्स ली है, जो भी अप्स एंड डाउन्स तेरे जीवन में इस जन्म में आए थे, जो भी तूने कर्म किया है, वो तेरे बाद यहाँ के लोगों के हित में थे क्या? जो तूने कार्य किए, कर्म किए, वो तेरे बाद यहाँ के लोग, मतलब जो उसके साथी सगे संबंधी है, उनके हित में थे क्या? तू स्वतःवर प्रेम कर, जरूर कर, पण जे प्रेम ते शरीरावर नव्हे तर आत्मरूपी आरशाद्वारे बघून कर. हे मेरे बच्चे, तू खुद से प्रेम कर और जरूर कर, पर ऐसा प्रेम नहीं जो शरीर से होता है. वो आत्मस्वरूपी जो हमारी आत्मा से दिखे, आत्मा के आईने से दिखे, ऐसा आत्मरूपी आईना देख कर तू अपने आप से प्रेम कर. आप समझ रहे हो क्या दोस्तों? अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझी तो मुझे आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं जरूर इसका आंसर दूंगी. और मैं ये भी देख रही हूँ कि जो भी आपको नहीं समझता है या कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई सेंटेंस है, आपको और एक्सपांड फॉर्मली समझाना है, तो मुझे बताइएगा, मैं आपके जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगी. क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके की ऊंचे लेवल की बात है, जो कि कोई मेडिटेटर ही समझ सकता है, जो ध्यान करता है, जो ध्यानी आत्मा है, वो ही समझ सकती है. और इतना तो कॉन्शियस लेवल आपको बढ़ाना ही होगा. ये बातें जो समझ सकता है वो ध्यानी पुरुष हो या ध्यानी महिला हो, वो जरूर समझेंगे. और वैसे तो अभी बच्चे भी इतने महान हैं, अभी जो भी आत्माएं आ रही हैं बच्चों की, वो भी बहुत ही डिवाइन आत्मा है. क्योंकि जो अभी बच्चों का जन्म हो रहा है, वो बच्चे खुद ही डिवाइन हैं. उनमें ऐसे कोई डिवाइन पावर्स हम कहेंगे, या उनकी जो, मतलब हम कहेंगे डिवाइन पावर्स, मतलब जो भी बच्चे हैं ना, वो बहुत ब्लेस्ड है. वो इतने एक्टिव है दोस्तों कि आप उनको जो भी सिखाना चाहोगे ना, वो जरूर जरूर फॉलो करते हैं. और वो जल्दी सीख जाते हैं हमसे. मोबाइल देखिए, वो बहुत जल्दी चलाना सीख जाते हैं. हर चीज उनको बहुत स्पेशल और अच्छे तरीके से आता है. तो उनको अगर हम अच्छी चीजें सिखाएंगे ना दोस्तों, ध्यान करना या बड़ों से कैसे बिहेव करना, अच्छी अच्छी बुक्स, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ना, तो जरूर देखना दोस्तों. और आपको ही कन्विंस करना होगा ये सब चीजों के लिए. तो आप देखोगे कि आने वाले कई सालों के बाद हमारा जो फ्यूचर है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा. और हर एक बच्चा बहुत ही, क्या कहूं मैं, एक डिवाइन बच्चा, मतलब जो सही में इस स्टोरी में मुझे बताया गया है कि आत्मा को कैसे रहना है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो नहीं तो. और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में भी डाल सकते हो. पण जे प्रेम ते शरीराने नव्हे तर आत्मरूपी आरशाद्वारे बघून कर. जो आत्मरूपी आरसा आहे, तोच खरा आरसा आहे. त्या परमेश्वराच्या नजरेने स्वतःला बघ. मतलब यहाँ जो आत्मरूपी जो आईना है, उसके नजर से तुझे देखना है, अपनी आत्मा के नजर से तुझे देखना है. वो जो तेरा आईना है, वो तेरी आत्मा ही तेरे को दिखाएगी. और उस परमेश्वर, उस क्रिएटर की नजरों से तुझे देखना है खुद को, तो कितना सुंदर है. तू स्वतःवर प्रेम कर, त्या परमेश्वराच्या नजरेने स्वतःला बघ. यहाँ फिर से बोला गया है कि तू खुद पर प्रेम कर और उस परमेश्वर, उस एक अनंत रचयिता के नजरों से तू खुद को देखने की कोशिश कर. त्या परमेश्वराच्या हाताने तू स्वतःला उंजळीत धर. उस परमेश्वर को, जैसे अगर हमारा जो ईश्वर है वो बहुत अफाट है, एक आकाश के जैसा आप अगर विजुअलाइज करोगे, और वो हमें अगर अपने हाथों में उठा रहा है, तो हम उसके हाथ में कैसे लगेंगे दोस्तों? एक प्यारे से छोटे से बच्चे के जैसा ना. तो वही कहा जा रहा है कि जो परमेश्वर है, उसके जब तुम हाथ में, वो तुम्हें जब लेगा प्यार से, तब तुम उसके हाथ में एक प्यारे से बच्चे जैसे दिखोगे. परमेश्वराच्या हाताने तू स्वतःला उंजळीत धर आणि बघ, तुला दिसेल तोच निरागस बाळ. पहिल्यांदा एक आईच्या हातात पहिल्या दिवशी असतो तोच बाळ आहेस तू. जैसे एक माँ के हाथ में जब पहले दिन ही उसका बच्चा हाथ में दिया जाता है, उसकी डिलीवरी के बाद, जब वो फीलिंग, उस माँ, वो जो माँ देखती है कि अपना बच्चा कितना प्यारा, कितना क्यूट, कितना भोला, मासूम है, शांत है, तो उसी बच्चे जैसा वो परमेश्वर हमें देखता है. जो पहले दिन ही जो बच्चा उस माँ के लिए होता है, उसी तरह हम अपने उस परम पिता के लिए एक प्यारे से बच्चे हैं. आजही शरीराने वाढलास तरी तुझा ईश्वरासाठी, तू त्या ईश्वरासाठी एक निरागस बाळ आहे. अगर तुम शरीर से कितना भी बड़े हो जाओ, मगर उस परमेश्वर के लिए बहुत ही प्यारे से एक दिन के बच्चे हो तुम. राजा तसाच रहा.
हे मेरे राजा बेटा, वैसा ही रहे जसे तुझे मैंने भेजा था. आणि जेव्हा तू जाशील त्या ईश्वरापर्यंत परत, तो म्हणेल, आला माझा तो निरागस बाळ. और जब तुम उस परमेश्वर के पास फिर से जाओगे, तब वो परमेश्वर, वो पिता, वो तुमको कहेगा कि आ गया मेरा प्यारा सा वही बच्चा जिसे मैंने इस धरती पर जीवन जीने के लिए भेजा था. जसा त्याला या पृथ्वीवर पाठवलं होतं, तसाच आला त्या आत्मरूपी प्रकाशात उजळून. मतलब जैसे मैंने उसको उसको पृथ्वी पर, धरती माँ पर जीवन जीने के लिए भेजा था, वैसा ही बहुत ही प्यारा सा रूप, बहुत ही इनोसेंट, कोई भी छल कपट ना उसके मन में, ऐसा मेरा बच्चा फिर से वापस लौट कर आया मेरे पास, उस आत्मरूपी, उस आत्मा के प्रकाश में फिर से खुद को चमकाते हुए, आत्मरूपी प्रकाशात उजळून, मतलब उस आत्मा के प्रकाश से बहुत ही प्रकाश में भरा हुआ, प्रकाश के साथ पूरा लिपटा हुआ मेरा वो बच्चा फिर से आ गया, ऐसा वो परमपिता परमेश्वर हम सबसे कहेंगे. पण कसा, जसा तुला या पृथ्वीवर पाठवलं होतं, त्याही पेक्षा अजून निरखून लख प्रकाश घेऊन आला. मैंने जैसे तुझे इस धरती पर छोड़ा था, उसी तरह, पर उससे भी कई ज्यादा पूरा प्रकाश, अपने सत्कर्मों का, अपने अच्छे कर्मों का, ऐसा प्रकाश लेके तू बहुत ही उज्जवल होके और भी प्रकाशवान होके इस धरती से मेरे पास फिर आया है. त्या पृथ्वी मातेच्या उंजळीत जेव्हा तुला मी सोडलं, त्या आईला सुद्धा प्रेम देऊन तिचा पुत्र होण्याची, खरा पुत्र होण्याचे पूर्ण वचन आणि कर्तव्य निभवले. जब मैंने तुझे उस धरती माँ के लिए छोड़ा था, जब पहली बार तू इस धरती पर आया था, उस धरती माँ को भी तूने प्रेम देकर, उसका प्यारा सा बच्चा होकर, तू फिर से अपने वचन और कर्तव्य निभाते हुए फिर मेरे पास आया है. यही आशा रख के मैं तेरा आज भी इंतजार करता हूं. याच आशेने तुला आजही वाट पाहतो. तू येशील या ब्रह्मांडामध्ये लख लख उजेड घेऊन आणि देऊन सर्वांना. मैं यही आशा में तुझे तेरी राह देखता हूं कि तू फिर से आएगा इस ब्रह्मांड से पूरा चमकता हुआ प्रकाश और उज्ज्वलित, प्रफुल्लित, पूरी तरह से प्रकाशवान होकर तू आएगा, दूसरों को प्रकाश देकर और खुद को भी प्रकाश देकर, खुद की प्रकाश के साथ और दूसरों को प्रकाश देकर तू आएगा. मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बोला गया है. जब स्टार्टिंग में था, आप स्टार्टिंग से पढ़ना, फिर से सुनना जो मैंने पढ़ा है. ये पैराग्राफ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा. तो स्टार्टिंग में जब मैंने कहा था कि तुझे, जब ये तू शरीर छोड़ेगा, तब तू सोचेगा कि तूने इस पृथ्वी के व्यक्तियों के लिए या तूने अपने सगे संबंधियों के लिए ऐसा क्या काम किया है, जो तू सोचेगा कि मैंने कौन सा ऐसा काम किया है जो तेरे बाद भी लोग तेरा नाम ले रहे हैं. तूने ऐसा कौन सा कार्य किया है, और ऐसा कोई अच्छा कार्य किया है जिससे एक की सेवा हो सकी है. उस सेवा के चलते या किसी मानवता की सेवा के चलते तू अपना पूरा जीवन यहाँ देकर और दूसरों की उन्नति के लिए तूने जीवन जिया है. इस ब्रह्मांड में जो तूने कार्य किया है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी जो तूने अपना प्रकाश फैलाया है, उसे लेकर और दूसरों को देकर भी तू आया है मेरे पास. ऐसा तुझे आना है मेरे पास. प्राणी मात्रांना सुखावून जाशील म्हणून ध्यान कर. इसी तरह से तू पूरा प्रकाशवान होकर जब मेरे पास आएगा, तो कैसे आना है तुझे, सभी प्राणी मात्रों पर प्रेम बरसाते हुए, ध्यान करते हुए, स्वतःच्या घरातल्या बाहेरच्यांना पूर्णपणे सुखावून टाक. खुद के घर के और बाहर के लोगों को पूरी तरह से सुख देते हुए और त्यांचे आणि तुझे जीवन धन्य करून टाक. तेरा और उनका जीवन सदैव धन्य कर. इतना खुशहाल बना कि उनके जीवन में और तेरे जीवन में कोई दुखी ना आ पाए. आई सदैव तुझ्या पाठीशी आहे. माँ हमेशा तेरे साथ है. कोटि कोटि धन्यवाद आई. कोटि कोटि धन्यवाद हे मेरी माँ. हे परमेश्वरी भगवती, माझी प्रीती, माझी श्रद्धा, भक्ती, हे मातेश्वरी, तुझ्या या बाळाला
तू निवडलं यासाठी तुझे किती धन्यवाद करू माहित नाही. हे परमेश्वरी भगवती, मेरी प्रीति, मेरी प्रीति, मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति, हे मातेश्वरी, तेरे इस बच्चे को तूने चुना है, इसके लिए मैं तुझे कितनी बार धन्यवाद दूं हे मुझे नाही पता. पण जशी तुझी इच्छा आहे माझ्याकडून कार्य करून घेण्याची, पर जैसी हे माँ, पर जैसी तेरी इच्छा मेरे हाथों कार्य करने की, वो भी तू ही कराएगी मेरे हाथों से. कार्य करून घेण्याची तुझी इच्छा तूच करून घे माझ्याकडून. तुझे ही मेरे हाथों ये कार्य करना है. शंभू शंभू, I am powerful, I am amazing, I am wonderful. Thank you universe, thank you universe, thank you myself, love you. I am powerful, I am amazing. मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं बहुत ही अप्रतिम हूँ, वंडरफुल हूँ. शंभू शंभू, आखिरी में मेरा जो राइटिंग खत्म हुआ वो शंभू शंभू इस पर खत्म हुआ. तो इस राइटिंग में आपको मैं जो भी अभी तक बताया है वो एक एक वाक्य, एक एक वर्ड सच्चा है, क्योंकि ये पूरी अंतरात्मा से निकला हुआ है. और उस वक्त मुझे लग रहा था कि कोई डिवाइन मतलब ऐसी शक्ति मेरे से जुड़ी थी उस वक्त. ये वो फीमेल फॉर्म में थी जो प्लस वो मेल फॉर्म में थी. मतलब शिव और शक्ति ये भी आप कह सकते हो दोस्तों. तो ये जो शक्ति है, शिव एक है और शक्ति भी एक ही है. तो मेरे इस वीडियो को देखकर और सुनकर आपके मन में क्या विचार हैं और आपको कैसे लगा ये वीडियो सुनकर, ये प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स कीजिएगा. और आपको मैं एक लास्ट और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल बात बताऊंगी कि मैंने काली माँ से भी बात की है और उनसे क्या बातें हुई है वो भी मैं आप तक जल्दी ही उसका वीडियो भी लाऊंगी. पर दोस्तों वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, बनेगा. शायद मुझे उसको 2 या 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में बना पाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही लंबा है और बहुत देर तक बातें हुई. तो दोस्तों मैं आपको जब भी ये मेरी जो राइटिंग होती है ना, मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरे फिर से इतने वाइब्रेशंस होते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती. क्योंकि उस वक्त भी जो ये शक्तियाँ मुझसे जुड़ती हैं, बातें करती हैं, और उसी जैसा मेरा वाइब्रेशंस अभी भी रहता है. और ये डिवाइन शक्तियाँ जो है ना, वो बहुत ही प्यारी होती है, जो हमारी उन्नति के लिए और लोगों की उन्नति के लिए, इस धरती माँ के जो हर एक बच्चा है उसकी उन्नति के लिए. आपने मेरा धरती माँ से रिलेटेड वीडियो वो भी देखा होगा कि धरती माँ खुद होकर कितना प्यार से बात कर रही थी. और ऐसे ही मैं आपके लिए इतने प्यारे प्यारे वीडियोस लाऊंगी. और मैंने और बहुत ही डिवाइन शक्तियों से मेरी बात हुई है. तो एक एक करके ये वीडियो आएगा. आप बने रहिए इस चैनल से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं. और जो यूनिवर्सल गाइडेंस से मुझे आते हैं, जो यूनिवर्सल गाइडेंस मुझे मिलता है, ये जो भी मैसेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. क्योंकि ये मैसेज कहीं नहीं मिलेंगे आपको और ये हर एक व्यक्ति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है. इसमें बहुत ही गूढ़ नॉलेज है जो कोई भी ग्रंथों में आपको मिलेगा. वो पता है कि जो हमारे ग्रंथ है वो आपने बहुत लोगों ने ग्रंथ भी पढ़े होंगे. वेद, जो भी वेद है हमारे, उसमें भी ये बातें बताई गई है. पर दोस्तों ये मेरी जो ध्यान की शक्ति है, मुझसे जो भी डिवाइन कनेक्ट होता है, मैं वो ही बातें आप तक पहुंचाती हूँ. तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच. ये वीडियो मेरा आपने आखिरी तक सुनने के लिए मैं आपकी बहुत ही धन्यवाद आपको देती हूँ. आत्मवंदन, आपकी आत्मा को मेरा बहुत बहुत वंदन, जो कि आप इस चैनल से जुड़े हो. और ऐसे ही नहीं जुड़े हो आप दोस्तों, आपने अपने जीवन में कुछ करने के लिए अच्छा सोचा है, जो कि इस वीडियो में आया है ये बात कि तुमने दूसरों के लिए किया ना किया, मगर अपने खुद के लिए, खुद की उन्नति के लिए क्या किया. आपने कौन सी अच्छी बात सीखी जिससे आपका भला किया और आपके भले करने के बाद आप दूसरे किसी का भला कर पाए. दोस्तों मुझे जब मैं डिवाइन से कनेक्ट होती हूँ तो मुझे कुछ सॉन्ग्स भी आते हैं. मतलब मुझे
भले ही मूवी के ही होते हैं वो, या कभी कोई भगवत गीता का कोई श्लोक आ जाता है मेरे दिल में, तो मैं वो भी लिख लेती हूँ। पर कोई गाना भी मुझे एकदम सॉन्ग याद आता है और उसका फर्स्ट लाइन्स या 2 लाइन्स याद आती है, या वो भी मैं लिख देती हूँ, क्योंकि वो एक मुझे मोटिवेशनल सॉन्ग लगता है और वो यूनिवर्सल गाइडेंस, उसके पीछे भी सोल का गाइडेंस कुछ होता है कि सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है उस सॉन्ग के थ्रू। तो वो सॉन्ग भी मैं लिख के रखती हूँ और उसके बाद मैं सुनती हूँ दोस्तों, क्योंकि वो सोल का सॉन्ग है। और उस सॉन्ग, सिर्फ सॉन्ग सुनना नहीं है, उसके पीछे जो बोल है, उसके पीछे जो एक एक सेंटेंस लिखा गया है, एक एक जो स्टैंजा है, उसमें जो मार्मिक जो अर्थ होता है वो सोल के लिए होता है। और वो मुझे कहा जाता है कि वो सुनो और वो दूसरों को भी शेयर करो वो गाना। मतलब मेरे वीडियो के द्वारा आपको गाने भी मैं बताऊंगी, जो मुझे गाने उस वक्त मेरे सोल के लिए दिए गए थे कि ये गाना सुनो, ये गाना सुनो। तो मैं जब भी गाना आता है मैं गाना भी सुनती हूँ। मैं मेरी राइटिंग और मेरा सब काम कंप्लीट करके मैं वो सॉन्ग जब आता है मुझे, तो मैं सॉन्ग भी सुनती हूँ। तो हर एक सॉन्ग एक सोल का सॉन्ग होता है। और आपको पता है दोस्तों कि जो भी गजलें या कोई भी पुराने सॉन्ग्स आप सुन लो, इनका सबका, ये जो सिंगर्स है या क्रिएटर्स हैं जो सॉन्ग को बनाते हैं, उनका खुद का हार्ट चक्र ओपन होता है और ये ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए ये इतने सुंदर बोल लिख पाते हैं, इतने सुंदर ये संदेश उस गाने के द्वारा हम तक पहुंचाया जाता है। तो ये एक्चुअली सोल की लैंग्वेज है। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। और थैंक यू मेरे वीडियो में आप तक आखिरी तक बने रहे। और आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने ये वीडियो देखा। मतलब यही कहना है कि आपने अपने लिए कुछ अच्छा सोचा इस चैनल से जुड़ने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही दिल से थैंक्स देती हूँ दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।